बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपको पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल की आइकॉन है उसे भी लाजमी हिट करें ताकि न्यू रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अब मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। पिज़्ज़ा ऑमलेट के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। 3 अंडे मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी रेसिपी ले सकते हैं। बहुत ही ईजी इसकी रेसिपी है। बोनलेस चिकन तकरीबन हाफ कप है। ये चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स करके उसको मैंने सिंपल थोड़ा सा सॉल्ट और तिक्का मसाला लगाकर कुक कर लिया था। ओरिगेनो 1 टेबलस्पून, एक स्मॉल अनियन इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया। शिमला मिर्च क्यूब्स में कट कर लें। एक स्मॉल टमाटर, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। स्पाइसेस में मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। अब सबसे पहले अंडों को अच्छी तरह बीट कर लें। इसको इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। आप इसे जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा पिज़्ज़ा ऑमलेट बनेगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। ओरिगेनो मैं इसमें हाफ ऐड कर रही हूँ, हाफ हम बाद में यूज़ करेंगे। अगेन इसे बीट करें। तकरीबन 5 मिनट इसे मुसलसल बीट करें। अब पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दें। जैसे ही मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो, इसमें जो अंडों का मिक्सचर था ये ऐड कर दें। अब इसे एक साइड से पकने दें। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, लो से मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। जैसे ही एक साइड से डन हो जाए, इसके साइड चेंज कर दें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया एक साइड पर। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि ऑमलेट ओवर कुक ना हो जाए। सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दें। उसके बाद इस पर स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर दें। शिमला मिर्च ऐड कर दें। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ऐड कर दें। टमाटर ऐड कर दें। अब मैं इस पर मोज़रेला चीज़ श्रेड करूँगी। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चेडर चीज़ या कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कोशिश करें चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डालें। जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना अच्छा ऑमलेट बनेगा। अब मैं इस पर ऑलिव्स डाल दूँगी। मैं ग्रीन ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ब्लैक ऑलिव्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में ये जो ओरिगेनो हमने बचाया था वो ऐड कर दें। अब इसे जस्ट 2 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए।
पिज़्ज़ा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ऑमलेट मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।